वैशाली जी आगे पढ़ें। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी योगियों को। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने के योग्य शेष नहीं रहता। हरिओम। एक शब्द जो अंत में आपने पढ़ा उसका नाम था शेष। शेष का मतलब अंग्रेजी में एंड नहीं, शेष का मतलब है जो रह गया। जैसे हम डिवीजन करते हैं और जो डिविजिबल नहीं होता है वो शेष है। तो ऐसा रहस्य अभी हम ज्ञान विज्ञान योग में जानने वाले हैं कि एवरीथिंग इज डिविजिबल। शेष कहाँ रहता है? परोक्ष ज्ञान, जैसे हम साइट कहते हैं। अपरोक्ष ज्ञान में जहां आप ईश्वर की हर एक लीला को, हर एक संवाद को समझ सकते हैं और आप उसमें अपना जो दृष्टि होता है, अपना जो दृष्टिकोण होता है, वो आपका बदल जाता है जब परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान पर आता है। जब आप जान लेते हैं और मुस्कुरा लेते हैं कि ये सब सब मुमकिन है क्योंकि इसमें ईश्वर तत्व है। ये शरीर को देख लीजिए, जीवन भी है जो अग्नि का एक प्रतीक है और इसमें जल भी है। जल और अग्नि एक साथ रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। मुस्कुरा लीजिए, ये मुमकिन होता है जब ईश्वर तत्व होता है। तो शेष कहाँ रहेगा जब आपके पास अपरोक्ष, और मान लीजिएगा और आप जानते हैं कि ये सब ईश्वर की जो तत्व, जो वेद से सब कुछ बना है। तो हमारी ज्ञान और अज्ञान की भीतर ये शेष और अवशेष की बात होती है। एवरीथिंग इज डिविजिबल, एवरीथिंग बिकम्स सहज सरल निर्मल अगर हमें ये अपरोक्ष ज्ञान मिल जाते हैं और धैर्य के साथ हम ईश्वर की हर तत्व को बड़े विनम्रता के साथ उसको समझते हैं। और समझने के बाद जो हमारे दृष्टिकोण बदलते हैं वो एक चाबी बन जाती है बहुत सारे ऐसे रहस्य को खोलने में। लेकिन इसमें अगर मैं आ जाता है कि मैंने इसे समझा, तो वहां हमारा शेष हो जाता है। बस यहीं तक हम पहुंच सकते हैं। ये परोक्ष ज्ञान है। जब तक कुछ शेष रहता है, जब कुछ शेष ही नहीं रहता है, वो अपरोक्ष ज्ञान है जो अपना हर एक सोच, हर एक सांस, हर एक वृत्ति ईश्वर को जानने में लगाते। मतलब आपने कुछ सीखा
मतलब क्या सीखा? ईश्वर का एक अंश। कुछ गुत्थी आपने सुलझाया। क्या सुलझाया? ईश्वर का एक सुंदर सा पंक्ति यानी संगीत या कविता। तो आप मत समझिए कि ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक तत्व है। जो तत्व इतने स्थूल और इतने सूक्ष्म है कि उसी से सब कुछ रचना हुई है और रचना होने के लिए और भी बाकी है। तो जो ऐसे धैर्य के साथ ईश्वर की हर बदलाव को मानते हैं और बड़े प्यार से उनको जानने की प्रयास करते हैं, चाहे वो फिजिक्स में के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी माध्यम से हो, वो जानने की जो कोशिश, वो अपरोक्ष ज्ञान है। आपकी जिज्ञासा कोई शेष नहीं रखेगा, कोई शेष नहीं होता है। आप शून्य में पहुंच जाते हो जब आपकी ये जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, किसको जानने की जिज्ञासा? जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचा है उनको जानने की जिज्ञासा जब तक आपके पास में है, आपके मुखमंडल में शोभा रहेगी, होठों पर मुस्कान रहेगी और एक आंखों में चमक, और जीवन को जैसे मानो आप समझ लिया है कि ये जीवन सिर्फ ईश्वर को जानने की प्रयास ही तो है। और जो रहा हमारे जीवन में जो इर्द गिर्द समाज, परिवार, इसी के माध्यम से ही हम सब लोग जानते हैं। ये माध्यम होता है। हमारे जितने सारे रिलेशनशिप होते हैं वो ईश्वर को जानने में और मदद करते हैं। तो आप देख लीजिए आप कहाँ हो इस जहां में, इस ब्रह्मांड में। आपका मनस्तत्व क्या कह रहा है? क्या आप इस संसार की जो छोटी छोटी चीजों में जकड़ कर रहेंगे, या तत्व को समझने के लिए थोड़ा शांत होकर, मुस्कान भरा जीवन में थोड़ा प्रयास करके हर गुत्थी को सुलझने के लिए आप अपना जीवन बिताएं? ये आपकी मर्जी। तो आज कृष्ण कह रहे हैं मुझे जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रहता। ये सबसे बड़े प्रमाण है और एक ऐसा तथ्य है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं। हमारे मन में हर चीज पाने के बाद कुछ ना कुछ और पाने की इच्छा रहता है, शेष रहता है। लेकिन ऐसा एक रवैया, एक दिशा हमें मिलता है इसको पढ़ने के बाद, कि जो ईश्वर तत्व को ढूंढते रहते हैं और खोजते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, उनका कभी कोई समय भी कुछ शेष नहीं होता है। जब भी शरीर छोड़ना पड़ता है आराम से छोड़ लेते हैं, क्योंकि शेष ही कुछ नहीं है। उनको पता ही नहीं है वो शरीर है या छाया है। जैसे छाया आपके ऊपर कोई असर नहीं डालता है, वैसे ईश्वर तत्वों को ढूंढने वाले को ये शरीर उनके ऊपर जैसे छाए के जैसा सूक्ष्म बन जाता है, कोई असर ही नहीं डालता। ऐसा ही होता है। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मामा, बहुत सुंदर बताया। हम्म। तो आपकी मर्जी। आप छोटी छोटी जो संसार में जो आपकी रचना के द्वारा बना है, आपके रचना के द्वारा बनाया है, आपने बनाया है, उसमें जकड़ के रहेंगे, या ब्रह्मांड को रचना करने वाले की चाहत में आपका जीवन बिताएं? या आपकी मर्जी।
अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? अर्पिता, ढूंढ ले। हाँ बोल। हाँ, जो कल आप एक ना मुक्ति का कुछ तो एक वर्ड यूज किया, सारूप्य, स्वरूप्य, सारूप्य, वो क्या हाँ होता? हाँ, तो वो हमारे इसमें भी एक इसमें है कि देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधी है। हरिपाठ में लिखा है कि चार मुक्ति जो भगवान के द्वार पर एक क्षण खड़ा रहता है, उसको चार मुक्ति वो साध लेता है। वो क्या होता है? मुझे पूछ रही है। हाँ हाँ, कल आपने उसका एक नाम लिया तो मुझे याद आ गया। तो उनका चार पूरा मुझे अभी याद नहीं, लेकिन वो सारूप्य सालोक्य और दो है। मैं सायुज्य थोड़ा है, संग्रह एक करके आपको बताऊं। सायुज्य, एक सायुज्य है, एक तो सारूप्य है, एक ये जो सालोक्य होता है। है, और लास्ट इसका में मतलब है, कैवल्य। इसका मतलब है आप कहाँ रहते हो, आपकी जो स्थिति है, आपकी जो चेतना है, वो कहाँ होता है। जब आप सालोक्य में रहते हो, ईश्वर के लोक में आप रहते हो, मतलब आप कृष्ण के पास रहते हो, उसी लोक में रहते हो। इतने सारे 10 लोक है हमारे, 12 लोक, मतलब आप पृथ्वी लोक में अभी हो, उसके अंदर 6 लोक होता है, ऊपर भी 6 लोक होता है, 12 लोक होता है। तो जहाँ ईश्वर रहते हैं, जहाँ कृष्ण रहते हैं, वो एक लोक है। तो सालुक्य मतलब वही लोक में आप अगर पहुंच जाते हो, कृष्ण के साथ रहते हो, तो वो हो गया आपका, वो एक मुक्ति है। सारूप्य मतलब आप ईश्वर, मतलब कृष्ण जैसा बन जाते हो, कृष्ण का रूप का जो आपका, वो स्वयं कृष्ण बन जाते हो, तो वो भी एक मुक्ति है। ऐसे 4 मुक्तियां हैं। थोड़ा पढ़ के, थोड़ा उसको अनुभव करके कल मैं आपको बताऊं। ठीक ठीक। है। थैंक यू। चली गई।